ईशिता पहुंची हॉस्पिटल, रमन के उड़े होश, मेघा का हुआ मुलाकात। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब बल्ला काफी ज्यादा परेशान होता है तो वो अपनी आई से कहता है कि माँ आप काफी परेशान हो रहे हो, सब कुछ ठीक होगा और रमन भी घर वापस आ जाएगा। मुझे पता है कि आपके मन में कुछ भी गिले शिकवे नहीं है। तो वो कहती है मुझे पता है कि संतोषी की हालत कैसी हो जाती है। अगर उसे पता चला कि रमन का कहीं खबर नहीं है और वो प्लेन जो है हाईजैक हो गया है तो वो काफी परेशान हो जाएगा। रमन उस औरत के लिए बहुत ज्यादा विनती करता है और कहता है कि प्लीज कुछ भी कीजिए, निकालिए उसके परिजन कौन है, उनके कौन चाहने वाले हैं जो मुझे उनको पता करना होगा, बुलाना पड़ेगा। पर कोई भी उनको ये कहने पर मजबूर कर देता है और कहता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जब पता चलेगा तो खुद ब खुद आपको भी मालूम हो जाएगा। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप जाइए संतोषी के पास और वहाँ पे जाकर सब कुछ संभालने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि वो अकेले रहेगी तो खामखा परेशान हो जाएगी और उसका बीपी हाई होने की वजह से उसको टेंशन हो जाता है, तो आप एक एक करके वहाँ पे जाना। दूसरी तरफ जब मिहिका बात कर रही होती है रोमी से तो उसे झूठ कहती है क्योंकि वो रमन को देखने के लिए मुंबई पहुंच जाती है उनकी आई के कहने पे। तभी वो लेडीज़ के बारे में बात करती है कि जिन्हें अगर चोट लग गई है वो कौन है, मुझे उनसे मिलना है। जैसे ही वहाँ पे मिहिका जा रही होती है तो रमन को देख लेती है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और कहती है कि रमन जीजू यहाँ पे थैंक गॉड वो सेफ है। मन ही मन कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन गोली लगी किसे है। जैसे वहाँ पे आ रही होती है इशिता तो उसका हाथ और मिहिका का हाथ दोनों टकरा जाता है। इधर रमन अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, तभी मिहिका की नज़र पड़ जाती है इशिता पे और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि कौन ईशी आका। वो बहुत परेशान हो जाती है जब इशिता को अपने सामने पाती है तो, लेकिन वहाँ पे हल्ला नहीं करती क्योंकि शायद मन ही मन सोचती है कि हो सकता है कि इशिता आका ने कुछ ऐसा सोचा होगा जिसकी वजह से वो किसी को ना बता पाए, तो इसलिए वहाँ पे दूसरा नाम बताती हैं जिससे कि किसी को पता ना चल पाए कि ईशी आका यहीं पे है और वो उनका ख्याल रखने के लिए वहीं पे उनके पास रहती है। मन ही मन सोचती है कि आखिर आका 7 सालों में एक बार भी हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, आखिर क्या बात हो सकती है जो आका हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रही हैं। उसके मन में बहुत तरह के सवाल चल जाते हैं और कहते हैं कि हो न हो मुझे उनसे कुछ बात करनी होगी तभी मुझे पता चल पाएगा। इधर रमन पागलों की तरह दौड़ रहा होता है उसके बारे में पता करने के लिए, तो कहती हैं कि उस रूम नंबर में उनके गार्जियन आए हुए हैं तो आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। फिर रमन किसी फोन से बात करता है तो उनकी आई से बात होती है तो कहती है खामखा परेशान मत होइए, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं खुद को संभाल लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर फोन कट कर देता है। सिमी कहती है कि माँ आपको पता है ना कि रमन कभी भी अपने दुख को वो कुछ भी बताकर हटा देता है और वो ऐसे ही है, तो आप खामखा उनके लिए इतना परेशान मत हो, वो शेफ है, वो घर है और सुरक्षित घर आ जाएंगे। दूसरी तरफ कहती है सिमी की माँ हमें शगुन को बता देना चाहिए वरना शगुन परेशान हो जाएगी, कितना अच्छे से वो लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, खामखा सब कोई परेशान हो जाएगा तो बहुत बड़ी बखेड़ा खड़ा हो जाएगी, सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहती है कि काश अगर इशिता यहाँ पे होती तो ये कुछ नहीं होता। सिमी सभी को इशिता को बहुत ज़्यादा याद करते हैं पर इशिता किसी को याद नहीं करती क्योंकि उसे डर लगता है कि ये सारी मेरी वजह से हुआ है, मेरी फैमिली में दरारें सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, रूही के न बचा पाने पे। दूसरी तरफ जब यहाँ पे शिबू किसी से बात कर रहा होता है तो वहाँ पे आती है बाला कहती है कि क्या बात है तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो, और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के बीच में मत आना, वो जैसा भी है वो खुद को हैंडल कर लेगा, तुम खामखा उसके लिए इतना परेशान मत हो। जहाँ पे कहता है बाला कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। दूसरी तरफ जब आलिया से वो पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है हम मुंबई आ चुके हैं लेकिन माँ का कहीं अता पता नहीं चल रहा है तो वो बहुत घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पे कहती है कि सब कुछ ठीक हो, आई होप सब कुछ अच्छा हो। फिर नैन्सी वहाँ पे आती है और कहती है कि आप परेशान मत होइए, सारे जो जितने कैंडिडेट हैं उनमें सबको पता किया है तो उनमें से कोई भी आपका इशिता नाम की वहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहता है अभिमन्यु कैसे कैसे हो सकता है, मैंने इशिता को देखा है साथ में, वो उसी फ्लाइट में गई है तो मैं कैसे बोल दूं, काश तुम कहाँ हो इशिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। आलिया बहुत घबराई हुई रहती है। जब दूसरी तरफ इशिता को अचानक से होश आता है तो आलिया के मन में क्वेश्चन चल रहा होता है, फिर वो पेन होता है तो आती है मिहिका उसे संभालती है और कहती है कि इशी आका आप ठीक हो, मैं आपको हूँ हेल्प करने के लिए। पर इशिता यहाँ पे उस चीज़ को इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, नर्स कहाँ हो, ऐसा। पर कहती है मिहिका कि आका क्या हुआ, आप मुझे बता सकती हो, मुझे पता है कि आप गुस्से हो पर आप मुझसे बात कर ही सकती हो ना, प्लीज़ इशी आका बताओ कि क्या बात है।
जल्दबाजी में बताते रखती है तो फिर इशिता कहती है कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और नहीं मेरा किसी यहाँ पे रिश्ता है, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कोई बातें नहीं करनी है। पर मेघा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आपको रूही की कसम आपको बताना ही पड़ेगा। इस बात पे इशिता उसकी कसम देकर कहती है कि नो, रूही तो अब है भी नहीं। पर मेघा कहती है कि ऐसा नहीं है, का आप खामखा इतना परेशान हो रहे हो, आपको पता है रूही अभी भी जिंदा है, आपकी बेटी रूही। और जानते हैं बिल्कुल रूही की पे जैसी गई है और बिल्कुल आपके ऐसा वही कमर में बेल्ट और कमरधनी ये सब वो पहनती है, एकदम रूही की जैसे दिखती है। तो फिर कहती है इशिता सच में वाकई में मेरी रूही जिंदा है? तो कहती है कि रूही के रूप में आपकी जिंदा है बेटी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ऐसा क्या हुआ था जो आप 7 सालों में हमसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए, अपनी आई से ही मिलने के लिए नहीं कोशिश की है? आखिर क्यों अक्का, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? और अगर आप थे जिंदा थे तो आपने हमसे मिलने का कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था? इस बात पे जैसे ही इशिता उस फोटो में पीहू को देखती है रूही के लिए तो उसकी आंखें देखती रह जाती है और कहती है कि वाकई एकदम रूही का हम शक्ल है, कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा वो मिस करती है और कहती है काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो मैं उसे गले लगा लेती। और रूही को याद करके उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वही आगे आने एपिसोड में आदि घबरा जाता है, उन्हें पापा से कहता है कि पापा आप इतने पॉजिटिव क्यों हो, जहाँ पे रमन उसे जोरदार का चाटा मारता है। फुल एपिसोड Gplus हॉटस्टार पर देख सकते हैं। धन्यवाद।